गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टार पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन के साथ आया हूं, जो कि मेरी फॉलोअर हैं सिमरन कौर जी। उनके एक रिक्वेस्ट पे कि उन्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो मैंने दे दिया था, इनकम टैक्स की बारी थी। तो इनकम टैक्स में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली उन्हीं की क्लास पे बेस्ड है, बीकॉम क्लास पे बेस्ड है। क्योंकि बीबीए, बीकॉम और एमबीए इन तीनों लेवल पे जो इनकम टैक्स पढ़ाई जाती है उसमें काफी वेरिएशन है, ठीक। और इस वेरिएशन की वजह से मुझे जो है काफी रिसर्च स्टडी करना पड़ा कि एग्जैक्टली इसमें क्या कंटेंट डाला जाए। तो सिमरन कौर जी, ये बीकॉम लेवल का इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, खासकर आपके लिए डेडिकेटेड है। तो आइए देखते हैं इसको और फिर आगे बात करेंगे। मेन है, मैंने यहाँ भी यूनिट वाइज ही लिया हुआ है, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है पूरा सिलेबस। तो यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला, थ्रो लाइट ऑन कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजंस, यानी इनकम टैक्स को आपको एक बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा कि क्या समझते हैं आप उससे और क्या क्या आपको उसमें मालूम है, किस तरह से टैक्सेशन किया जाता है इनकम टैक्स में। और दूसरा है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे लॉन्ग में, ठीक। तो चाहे 16 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 20 नंबर क्वेश्चन आए, उसमें ये दोनों ही फिट बैठते हैं, ठीक है। दूसरा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यहाँ भी फिर आपको वही पॉइंट वाइज में दिया जाएगा, जिसमें एसएससी क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये तीनों ही चीजें आपको स्टार्टिंग में मिलेंगी, जो कि इनकम टैक्स की कोई अगर एसटी मल्होत्रा आप पढ़ रहे हो तो उसमें से आपको ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सिर्फ इन्हें ही नहीं एक्सप्लेन करना है, इनके सामने सेक्शंस भी मेंशन कर देना कि किस सेक्शन में किसको डिफाइन किया गया है और किस तरीके से, तो आपको ज्यादा नंबर एड ऑन हो सकता है, ठीक। तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस सेक्शन अलॉन्ग विद द डेफिनेशन, ठीक है। फिर तीसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है दो चीजों में, जिसमें पहला है टैक्स इवेजन और दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस। फिर है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, यानी इन चारों को जो मैंने पैटर्न बताया था कि बीच में से लाइन खींचो, टी फॉर्मेट पूरा बनाओ, एक तरफ टैक्स इवेजन एक तरफ टैक्स अवॉइडेंस, फिर दोनों को पॉइंट वाइज लेते चले जाओ, ठीक। वही चीज यहाँ भी करनी है, आपको दोनों को अलग अलग 20 नंबर में, यानी कम से कम आपको एक टॉपिक के लिए 1.5 पेज या 2 पेज ले जाना ही होगा, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन इन ब्रीफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है ये आपको बताना होगा, ठीक। और उसके क्या टाइप्स हैं वो है, अगर टाइप्स है तो, ठीक है। ये मैं यहाँ वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो को तैयार करना है। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है वो आप जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे, और उसकी टाइप्स भी आपको इसमें समझाने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट सेकेंड ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट। टाइम फॉर सेकेंड यूनिट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ भी वही है, आप ये सोचेंगे जैसा पैटर्न बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि वहां पे भी आपको आंसर्स पता होते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे घुमाई जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली आंसर किस चीज का देना है। ओवरऑल सैलरी और उसके एलिमेंट्स, सैलरी हम लोग एक नॉर्मल वर्ड लेते हैं, ठीक, लेकिन उस सैलरी के अंदर में बहुत सारी चीजें आती हैं, बेसिक पे, एचआरए, टीए, डीए, बहुत कुछ उसमें काउंट होता है। तो वो आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और विद सेक्शन में इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन मेंशन करने से ये मतलब एग्जामिनर ये जान जाएगा कि हाँ आपने अच्छा खासा पढ़ा है और जानते हैं, ठीक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉज भी हो सकता है, कोई लेट आउट बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा पूरा। और एग्जैक्टली इसमें भी वही सेक्शन मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको भी शॉर्ट में इसको भी ऐसे ही 3 पॉइंट्स में करके या लॉन्ग में, मतलब इसको एक सिंगल हेडिंग में भी पूछा जा सकता है कि पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसको आपको 16 या 20 नंबर जैसा भी पेपर पैटर्न है लॉन्ग में आप में पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली इसको ऐसे पॉइंट में ही पूछते हैं, ठीक है। लास्ट है इसका, यानी सेकेंड यूनिट का, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10। ये आपको बताना होगा कि कौन कौन सी इनकम्स हैं जिनको सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट किया गया है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। अब आइए बात करते हैं यूनिट थर्ड की, देन विल मूव ऑन टू यूनिट फोर्थ। यूनिट थर्ड में जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल गेन्स एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। कैपिटल गेन्स क्या है ये आपको बताना होगा, और दूसरी चीज ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीन्स कैपिटल गेन्स में बहुत सारे आते हैं,
आपकी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, अदर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, उन सब से आपको जो पैसे मिलते हैं यानी जो एक्स्ट्रा सरप्लस मिलता है दैट इज नोन एज कैपिटल गेन्स, ठीक। और इसी और है जब फिक्स्ड एसेट्स में जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से जो उसको रीसेल करने पे जो एक्स्ट्रा इनकम होती है मोर देन द स्क्रैप वैल्यू, वो भी कैपिटल गेन्स में ही काउंट किया जाता है, ठीक। तो वो चीज आपको पूरा एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताना होगा लॉन्ग में, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन इन शॉर्ट डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपको बताना होगा कि ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या क्या डिडक्शंस होते हैं और किस किस सेक्शन में होते हैं, ठीक। 80C to 80U का डिडक्शन है पूरा, जिसमें अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग रिलैक्सेशन भी हैं और डिडक्शंस भी हैं, दोनों आपको लेके चलना होगा। फिर है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन का असेसमेंट यानी उसके टैक्सेशन का असेसमेंट कैसे किया जाता है वो आपको बताना है। और लास्ट है HUF, जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या दूसरे वर्ड्स में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं, ठीक है। अगला एक्सप्लेन इन ब्रीफ टाइप ऑफ इनकम इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी, कैपिटल गेन्स और भी सोर्सेज के अलावा आपका जो एक और सेक्शन है टैक्सेशन, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना होता है कि इसमें कौन कौन से इनकम्स को लाया जाता है यानी इंक्लूड किया जाता है और जिनकी टैक्सेबिलिटी भी बनती है, ठीक है। लास्ट है ब्रिंग इन टू लाइट द कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसमें मैं आपको ब्रीफ ये देता हूँ कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब है कि अगर एक साल में आपका टैक्सेशन के बाद जो भी आपकी इनकम है अगर वो टोटल आपके उस पर नहीं जाती है जितना आपको चाहिए, तो वो एक लॉसेस के सेंस में, तो जितना भी लॉस आपको हुआ है उसको आपको इन द कमिंग ईयर आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने वुड बी प्रॉफिट से यानी फ्यूचर प्रॉफिट से। तो वो प्रोविजन अगर है तभी वो आपके आगे बढ़ेगा, ठीक। और यही चीज आपको इसमें एक्सप्लेन भी करनी है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में क्या एग्जैक्टली इंक्लूड किया जाता है और कब तक किया जाता है, ठीक है। यूनिट 4 की बात करते हैं, फिर चलेंगे यूनिट 5 पे। यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है एडवांस टैक्स पेमेंट क्या होता है, ठीक है। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सुना होगा कि लोग एडवांस टैक्स पेमेंट जमा करते हैं यानी एडवांस रिटर्न फाइल कर देते हैं कि बाद में उन्हें उसको पेमेंट ना करना हो, पहले से उससे छुटकारा पा लेते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आपको बताना होता है। ये दोनों आपको एक्सप्लेन करना होगा कि एडवांस टैक्स पेमेंट क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर हमारा डिसाइडेड नहीं और अनसर्टेन है, ठीक। दूसरा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ, आपको समझाना है क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम की क्लबिंग क्या होती है, मतलब अलग अलग सोर्सेज से जो इनकम है उनको एक साथ जोड़ा जाता है टैक्सेशन पर्पस के लिए, और वो कैसे किया जाता है और क्या मतलब है वो एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें आपके सैलरी, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। अगला है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, ये क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस सेक्शन में किया जाता है, ये सब बताना होगा, ठीक है। तो लास्ट यूनिट बचे यूनिट 5, उसके बाद आपसे थोड़ी और बात करूंगा उसमें। आखिरी यूनिट है यूनिट 5, बात करते हैं इसमें। सबसे पहला है इसमें प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, आपको बताना होगा कि किस तरीके, मतलब अलग अलग इनकम्स में अलग अलग तरीके के प्रोसीजर हैं उसके टैक्स असेसमेंट के लिए, तो वो एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन हर एक चीज में एक ही चीज याद रखना कि सेक्शन अगर याद रहे तो जरूर मेंशन कर देना, और सेक्शन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी है उसमें उसे जरूर लगा देना, ठीक। वो आपके मार्क्स में एड ऑन करेगी, ठीक है। सेकंड है इसी का एक्सप्लेन ब्रीफ विद पेनल्टीज इम्पॉसिबल एंड प्रोसिक्यूशन। पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो ईमानदारी से टैक्स पे नहीं करते, ठीक। तो गवर्नमेंट उनको एक सबक सिखाने के लिए और दोबारा वो ऐसी गलती ना करें, उनको इस चीज से दूर रखने के लिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाती है अगर वो अकाउंट मैनिपुलेशन करते हैं या कुछ और करते हैं, कोई भी ऐसी शरारत करते हैं जिसकी वजह से कम से कम टैक्स पे करना पड़े उन्हें सीए की वजह से, तो वहां पे उन्हें पेनल्टी लगाई जाती है, और इस पेनल्टी में प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक। वो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तीसरा और लास्ट है व्हाट डू यू मीन बाय टीडीएस। ये आपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसका मैंने फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है। तो टीडीएस क्या है, कैसे इसको मतलब डिडक्ट किया जाता है इनकम में से, और दूसरी चीज इसको कैसे फॉर्मुलेट, मतलब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। और ये सारी की सारी चीजें सेक्शन वाइज होनी चाहिए और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये तो था एक बीकॉम की लेवल का इनकम टैक्स का एक गेस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन।
अगर मेरे बाकी स्टूडेंट यानी BBA MBA को भी अगर जरूरत हुई तो उन्हें भी इस तरह के गेस्ट क्वेश्चंस मैं दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं बाद अगले लेक्चर में। सी यू।